हेलो एंड वेलकम टू माइंड हीलिंग विद भावेश। आज ये वीडियो हम कार में बैठ के ही बनाने वाले हैं। सो आई बीन लेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स बिकॉज ऑफ दिस टेंशन दैट वी हैव अराउंड इन द एनवायरनमेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वरिड, they're feeling scared, they're feeling a lot of fear that is there, and they want some sort of a resolution that helps them manage that fear. And I thought what best I can do is I can create a video for this so that उनको भी इस चीज़ का resolution मिले, and people who are listening to it, people who are tuning to this channel can also benefit from it. They will also get some sort of insight. So what is happening at the moment is आपके सामने एक सिचुएशन है, आप देख रहे हो कि एक टेंस्ड माहौल है जिसको लेकर आपके मन में टेंशन है. Now what happens is our mind has this one thought. It says, what will happen tomorrow? And that one thought turns into many thoughts. It starts thinking about all the possible situations, all the possibilities where things can go wrong, what worse can happen. And is it justifiable? No. But that's how mind works. Mind का एक ही काम है, it wants you to survive. It wants you to be safe. It wants the body to survive. It wants the body to be safe. उसके लिए क्या करना होगा? The mind automatically wants to figure out everything that can go wrong, right? In order to make sure that you're safe. कैसे? It wants to prepare itself. कल को कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, माइंड ऐसा सोचता है, तो मैं सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस पहले से ढूंढ के रखूँ. Isn't that what overthinking is? हर सिचुएशन को मुझे उसका सॉल्यूशन पहले रेडी होना चाहिए मेरे पास. अब इसमें होता क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ ख़राब होने की तो कुछ भी हो सकती है. N number of things can happen. And when mind tries to figure out and tries to resolve all that infinite possibilities and consider those possibilities as probabilities, आप सोचो माइंड के ऊपर लोड कितना है. और जब इसके साथ हम ये ट्यून इन कर देते हैं ना कि हाउ विल आई मैनेज इट, ये कैसे होगा, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, दिस इज व्हाट एंग्जाइटी इज. इजंट दैट व्हाट इट इज? पर कई बार हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि लाइक दैट्स व्हाट पीपल आर कॉलिंग मी फॉर, दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फियर. फियर को हटाने का एक ही तरीका है कि आप समझ जाओ कि फियर कहना क्या चाह रहा है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, द फियर विल बी गॉन लाइक दिस. कैसे? All it is trying to say to you is that I'm scared what will happen tomorrow. Right? Considering the situation, what will happen to my loved ones, what will happen to my finances, what will happen about food and medical supplies, इतना टेंस्ड माहौल है, क्या होगा, क्या, ये सब चीज़ों को सोच के माइंड बहुत पजल्ड है और वो उसी में ऑक्यूपाइड है. What also happens is like subconscious mind controls every basic बॉडीली फंक्शन जो हम सोच भी नहीं सकते. अब माइंड क्या कह रहा है कि क्योंकि मुझे तैयार रहना है, बिकॉज आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड, आई नीड टू बी हाइपर विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेंजर अराउंड मी. तो हर टाइम माइंड सोचता रहता है, अरे कहीं ये वाली चीज़ तो नहीं हो रही, कहीं वो चीज़ तो नहीं हो रही. और नॉर्मल सिचुएशन में भी माइंड यही कर रहा होता है. माइंड कहता है मुझे सपोजिटली हर्ट नहीं होना. तो हर रिश्ते में माइंड ढूंढने लग जाएगा कि कहीं ये ऐसे तो मुझे चीट करने की कोशिश नहीं कर रहा, कहीं ये इंसान मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूँगा तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा. एंड पीपल वुड कॉल दिस पर्सन हाईली पेसिमिस्टिक और वेरी नेगेटिव. बट ही इज़ नॉट नेगेटिव. हिज माइंड इज़ ओनली स्टक एट वन पोजिशन वेयर इट सेज कि यार मुझे दर्द नहीं देखना. आई डोंट वांट टू गेट हर्ट. एंड फॉर मी टू नॉट गेट हर्ट, आई वांट टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. इट्स अ वेरी वैलिड थिंग. अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं? देयर इज नो वे, एब्सोल्युटली नो वे दैट यू कैन कन्विंस योर माइंड विद सेइंग थिंग्स. जैसे किसी को एंग्जाइटी हो, आप उसे बोलो कि अरे यार काम हो जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है. कुछ नहीं होता. कभी आपने देखा है किसी को कि ऐसे करके किसी को सोल्यूशन मिल जाए? ऐसा नहीं होता. उसका कारण क्या है? आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, उसको
आपके 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो इट नोज कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्या मैं सुन पा रहा हूँ, क्या मेरे आसपास में किसको मैं टच कर रहा हूँ. अगर मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है वो नहीं है. माइंड के साथ ऐसा नहीं है. माइंड के पास इंफॉर्मेशन के माइंड जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो सेंसेस से नहीं मिलती उसको. इट टेक्स दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फीलिंग्स. अब मेरे मन में एक थॉट आया और एक फीलिंग एसोसिएटेड है पुराने पास्ट को लेके, कभी को लेके, या मैंने कोई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसके थ्रू मुझे लेके ऐसे एक फियर आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, मैं कैसे करूँगा इसको मैनेज. तो मैंने एक मीनिंग असाइन किया कि ये चीज़ शायद ख़तरनाक हो सकती है. माइंड का क्या काम है? माइंड आपको सिक्योर करना चाहता है आपके सर्वाइवल के लिए. इट वुड वॉन्ट टू अवॉइड दैट थिंग. नाउ वाइल डूइंग दैट अवॉइडिंग थिंग विच इज़ अ गुड पार्ट, कई बार माइंड को पता ही नहीं होता कि कई बार जब हम ये सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो सिचुएशन एक्चुअली में हो रही है. क्या सपोज एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर है. अब हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रहा है कि वो बिल्डिंग खड़ी है, थोड़ा कमज़ोर मामला है, बट इट्स स्टिल देयर, इट्स स्टिल स्टैंडिंग ऑन इट्स ग्राउंड. पर इमेजिन करो अगर आपके मन में एक थॉट आ जाता है कि अगर बिल्डिंग मेरे सर पे गिर गई तो. अब माइंड के पास कोई आईज नहीं है देखने के लिए कि बिल्डिंग गिरी कि नहीं गिरी. माइंड के पास एक फीलिंग जाएगी डर की. ठीक है. अब माइंड उस डर की फीलिंग से समझ लेगा उसको. माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसीव्ड रियलिटी, परसीव्ड एक्सपीरियंस, राइट. अगर आपके मन में थॉट भी आ गया तो माइंड को लगेगा कि हो ही रहा होगा फिर, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट. अब इमेजिन करो कि आपको डर लगना शुरू हो रहा है कि बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरी. माइंड आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके सारा जो सिस्टम है, सारा जो ब्लड सप्लाई है वो लिम्स की तरफ ले जाएगा कि भागने की ज़रूरत होगी इस टाइम पे. आपकी डाइजेशन ऑब्वियसली उस टाइम पे रुक जाएगी. जब अगर किसी की बिल्डिंग गिर रही हो तो आपको उस टाइम पे डाइजेस्ट फूड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या आपको काम होने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी. उस टाइम पे आप अगर क्रिएटिव सोचना चाहो कि मैं बहुत अच्छा एक पोएम लिखना चाहता हूँ, मैं कोई पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली माइंड कहेगा कि इस टाइम पे पेंटिंग बनाने का मतलब है. सो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं. कई बार जब ये परसीव्ड थ्रेट होता है हमारे माइंड में, माइंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को अलाइन कर देता है उस डेंजर को केटर करने के लिए, उस डेंजर को हैंडल करने के लिए. और हमारी कंप्लेंट क्या होती है, और कई बार क्या होता है, अच्छा माइंड को पता नहीं लगा कि वो एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा. माइंड तो अपने हिसाब से उसने ही कर दिया. अब इमेजिन करो कि ये थ्रेट आपके मन में हमेशा रहता है. जैसे अभी के लिए वॉर को लेके है, कुछ भी है. अगर आप 24/7 न्यूज़ मीडिया और ये सब देख रहे हो, जैसे मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं. When you constantly looking at negative news, you are always feeling that feeling of danger. You're always feeling that threat, and mind has no way to know कि भाई आप रील देख रहे हो कि वाकई में आप वॉर में खड़े हो. आप हर टाइम एंजाइटी में रहने वाले हो, बिकॉज माइंड को डिफरेंस नहीं समझ आ रहा. और इससे इश्यूज क्या हो रहे हैं, लोगों की एंजाइटी और ओवर थिंकिंग हो रही है. सपोजिटली किसी को दिक्कत आ रही है कि यार मैं मतलब मेरे को डाइजेशन की दिक्कत हो शुरू हो गई है, या ब्रेन फॉग हो गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या मेरी रातों की नींद उड़ गई है. यू विल ओनली हैव दोज स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज माइंड डजंट वांट यू टू स्लीप. बिल्डिंग गिर रही है ना. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेल आवर माइंड इन सम वे कि बिल्डिंग नहीं गिर रही है. हाउ वुड यू डू दैट? ईजी है. माइंड को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? फीलिंग से मिल रही है. यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली, दैट्स अ हैक. माइंड विल गेट टू नो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है. सपोजिटली आप म्यूजिक सुन रहे हो, एक रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन रहे हो, ऐसी अभी टेंस सिचुएशन है, बट यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन बिकॉज आप ये पैनिक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, राइट? अगर आपको कुछ
क्रिएटिव सोचना भी है। क्रिएटिव क्या सोचना है, अब आपको अपने सर्वाइवल के लिए भी अगर सोचना है, आपको क्लियर थिंकिंग चाहिए कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, मैं क्या यूज़ करूं, आपको अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको ब्रेन क्लैरिटी तो चाहिए ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट टू फील डिफरेंटली। आपने म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, आपने कभी आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ा सा डांस करते हो, आप किसी तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो आपकी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती है। द मोमेंट द ब्रेन वेव्स चेंजेस, द फीलिंग चेंजेस, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ केमिकल दैट goes into your body. You have a different emotion. Emotions are chemicals in your body. Now, जैसे ही आपने वो किया, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को सॉरी, हिंट मिल गया कि अब लगता है सब सेफ है। क्योंकि अगर बिल्डिंग गिर रही होती तो ये इंसान डांस तो नहीं कर रहा होता, अगर बिल्डिंग गिर रही होती तो ये बहुत तसल्ली से गाना नहीं गा रहा होता। नाउ दैट इट इज़ डूइंग इट, दैट मीन्स डेंजर ख़त्म हो गया होगा। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं। टेक्निकल बात करूँगा तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं होगा, बट मतलब कई लोगों को नहीं अच्छा लगता कि टेक्निकल बात करो। एक सिस्टम है जो हमेशा अलर्टनेस की तरफ लेके जाता है, जिसको है कि खतरा है तो आई विल डू ऑल ऑफ दैट व्हाट इज़ नीडेड फॉर दैट डेंजरस सिचुएशन। दूसरा है जब वो कहता है कि खतरा टल गया है, इट विल ब्रिंग आवर बॉडी, आवर ब्रेन इनटू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इन हार्मनी। उसको टेक्निकल टर्म्स में होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। इट ब्रिंग्स आवर बॉडी बैक इनटू होम्योस्टेसिस, इट ब्रिंग्स आवर बॉडी बैक इनटू इक्विलिब्रियम। पहले पार्ट ने अपना काम कर दिया, अलर्ट कर दिया, डेंजर के चक्कर में बता दिया कि ये दिक्कत आ सकती है, तो सारा कुछ अलर्ट कर दिया, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे एनर्जी चाहिए थी वहाँ पे पहुँचा दी, भागने के लिए, लड़ने के लिए तैयार कर दिया। दूसरा पार्ट है, उसके पास कभी सिग्नल पहुँचा ही नहीं, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहे हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू मे बी म्यूजिक, यू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप कुछ मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, आपके माइंड को, आपका दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो कहता है कि खतरा शायद टल गया है। नाउ दैट इट इज जस्ट हैपेंड, खतरा टल गया है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ब्रिंग द बॉडी बैक इनटू इक्विलिब्रियम, इनटू होम्योस्टेसिस। जैसे ही वो होता है, आपकी ऑटोमेटिकली सारी जो दिक्कतें इस टाइम पे थी, जो दिक्कतें किस लिए थी, बिकॉज दे वर ऑल स्टक, दे वर ऑल हेल्ड अप, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब रिलैक्स कर रहे हो तो आप अपना फूड अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हो, अब आप रिलैक्स कर रहे हो तो आप क्रिएटिवली सोच सकते हो, अब आप रिलैक्स कर रहे हो तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो ये मौका है आपकी बॉडी को हील करने का। हमारी बॉडी के अंदर पूरी क्षमता है खुद को हील करने की, किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह का इशू हो, कोई डिजीज़ हो, आवर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। बट what we do is, unknowingly we do not give the body a chance to heal itself, because we are worried all the time, and body is catering to that worry all the time. It is being hyper vigilant. हमारा सारा सिस्टम रोका हुआ है to cater to that issue, that problem जो अभी सर पे आई हुई है और perceived है। तो जैसे ही आपने ये सब चीज़ें करनी शुरू करते हो, दूसरा सब सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कहता है कि नाउ एवरीथिंग इज सेफ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं डाइजेशन को वापस ऑन कर देता हूँ, मैं क्रिएटिविटी को वापस ऑन कर देता हूँ, और मैं बॉडी की हीलिंग को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता हूँ। दैट इज़ व्हेन यू फाइंड रिलैक्सेशन, दैट इज़ व्हेन यू फाइंड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन द टेक्निक्स। आपको इतना ही करना है, यू कम टू अ थेरेपी सेशन विद मी, you come for a coaching session, I can help you with whatever I can. But this is the kind of thing that you can do by yourself. You don't need me for this. Right? आज की डेट में आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत वरी हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड इट इज़ वरीसम, क्योंकि सिचुएशन है, एंड आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हो इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। बट एट द सेम टाइम, क्या ये डेंजर मेरे सर पे अभी आके खड़ा हो गया है? अगर वो सिचुएशन, वो डेंजर सर पे आके खड़ा हो गया है, योर बॉडी ऑटोमेटिकली नोज हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। उस टाइम पे जो ज़रूरत है तो वो करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई रोकेगा नहीं। बट जब तक वो खतरा आता नहीं है, जब तक वो सामने है नहीं,
Why are we thinking about all of these situations, all of these scenarios, and trying to figure out, and maybe why is all the energy needed in our limbs right now? जब भागना अभी कुछ है नहीं, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं है. So why are we stopping or halting all the normal processes of our body? The moment you understand this, you will find a resolution to your problem. That fear, that anxiety that you're facing, you will, the moment you look at that thought कि ये मेरे सामने अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ख्यालों में है, that very moment you will find solution to your problems. You will find you are feeling comfortable. जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाते हो, आपकी प्रॉब्लम 90% खत्म हो जाती है. It is only that you need to send a signal to your mind that everything is okay. You don't need to worry. That's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए और सुनना, तो you can consider subscribing to my channel. ऐसे वीडियोस वहाँ पे आते रहेंगे. दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत शांति मिलती है, if you find little peace once you got to watch this video, अगर आपको कुछ शांति मिली है, then you can consider sharing it with people who you love and care for, so that they also feel good. They also understand what is happening inside their mind. I would love to hear your stories कि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है. I would love to hear that. More videos will be coming soon. Until the next video, I want you to stay blessed and stay to your limitless potential. This is Mind Healing with Bhavish. Until the next video, take care.